सो हेलो गाइस, आज मैं आपको भगवान विष्णु की मत्स्य अवतारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये ऐसी है। एक समय ब्रह्मा जी कुछ लापरवाही के कारण एक असुर था जिसका नाम हैग्रीव था। उसने सभी वेदों पुराणों को चुरा के एक नदी बहुत ही गहराई में छुपा दिया। तो सृष्टि से ज्ञान लुप्त होने लगा, हर जगह ज्ञानता धर्म पाप बढ़ने लगा। तब भगवान ने मत्स्य अवतार लेके हैग्रीव का वध किया और ज्ञान की पुनः से स्थापना की। तब ये कहानी ऐसे है। एक राजा थे सत्यव्रत, जो कि रोज सुबह राजा पहले जाती थे स्नान करके, फिर सूर्य को अर्घ्य देते थे। तो वो सुबह एक नदी में, स्मृति नदी, तो वहाँ स्नान करने जा गए। और स्नान करने के बाद वो सूर्य को अर्घ्य देने को उन्होंने अपने हाथों में जल निकाला अपने कमंडल से। तो उसमें उनके हाथों में एक मछली भी आ गई। तो उन्होंने उस मछली को नदी में डाल दिया वापस। तो वो मछली उनसे कहती है, राजन मैं तो इतनी छोटी सी हूँ और इस नदी में तो बड़े जीव भी होंगे, वो तो मुझे मार के खा जाएंगे। तो वो उनसे कहती है कि आप कृपया करके आप मुझे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ आइए। तो राजा उसे अपने कमंडल में डाल के वापस राजमहल ले आते हैं। अब रात गुजरती है, वो अगले दिन सुबह राजा देखते हैं कि वो तो उस कमंडल ही जितनी बड़ी हो गई। तो वो राजा से कहती है, राजा आप मुझे किसी बड़ी जगह में डाल दीजिए, मुझे यहाँ पर कठिनाई हो रही है रहने में। तो राजा वैसे ही करते हैं, उन्हें जल से भरे घड़े में डाल देते हैं। अब उस रात भी वैसे ही हुआ। अगले दिन देखा राजा ने, तो वो घड़े के जितने बड़ी हो गई। तो मछली उनसे फिर से कहती है, हे राजा आप कृपा करिए मुझे और थोड़ी बड़ी जगह में डाल दीजिए। तो राजा ने एक नदी में डाल देते हैं। अगले दिन उस रात भी वैसा ही हुआ। अगले दिन राजा ने देखा तो वो उसे फिर समुद्र में डाल देते। इस रात भी वैसे ही हुआ और अगले दिन वो समुद्र जितनी बड़ी हो गई। अब राजा जब ये देखता है तो वो सोचता है कि ये कोई साधारण मछली तो हो नहीं सकती, जो कि मैं इसे जिस पात्र में डालूं वो उस पात्र जितनी बड़ी हो जाती है। तो वो उनसे विनती करते हैं कि हे मत्स्य आप कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तो वो मत्स्य, जो कि विष्णु जी ही थे, विष्णु भगवान ही थे, वो उन्हें सब बताते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पे हैग्रीव असुर का वध करने आया हूँ, जिसने वेदों पुराणों को चुरा लिया और छुपा दिया है। तो वो उनसे विष्णु जी उस राजा से कहते हैं, सत्यव्रत जी से कहते हैं कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती में जल प्रलय आएगा, जिसमें सब जीव जंतु सब की मृत्यु हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप ठीक 7 दिन बाद यहीं पे आइएगा, यहाँ पे एक नाव खड़ी होगी, आप अपना क्या कहते हैं, आप सभी औषधियाँ अनाजों को लेके इकट्ठा करके आइएगा और उस नाव में बैठ जाइएगा आप आके। और मैं तभी जब वो नाव चलेंगी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसी मत्स्य रूप में दिखूंगा और तब मैं आपको आत्मबोध का ज्ञान दूंगा। तो राजा कहते हैं ठीक है। अब वो ऐसे ही 7 दिन इंतजार करते रहते भगवान का नाम ले लेके। अब 7 दिन बाद ठीक वैसा ही होता है जो भगवान विष्णु ने कहा था। अब राजा जाते हैं उसी समुद्र के पास और वहाँ पे एक नाव खड़ी होती है जिसमें सप्तऋषि भी बैठे होते हैं और वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं उस नाव में सभी अनाजों और क्या औषधियों को लेके। अब थोड़ी देर बाद उन्हें मत्स्य रूपी भगवान विष्णु भी दिखाई देते हैं। फिर वो उन्हें आत्मबोध का ज्ञान कराते हैं, जिससे वो धरती पर रहते उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। अब फिर इसके बाद भगवान हैग्रीव सभी चीज़ों को सुरक्षित करने के बाद हैग्रीव का वध करते हैं और सभी वेदों उपनिषद पुराण सब ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं सुरक्षित। और फिर ब्रह्मा जी दोबारा से नई सृष्टि का आरंभ करते हैं। तो ये थी मत्स्य अवतार की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं ऐसी और भी कहानियाँ डालूँ। मैं कोशिश करूँगी डालने की।